The last part of ledger, children. Posting of opening journal entry. नजर आ रहा है? Everybody knows ये आइटम्स आपको असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल के क्वेश्चन में दिए होते हैं, यस और नो? सारे के सारे असेट्स अकाउंट को जब आप जर्नल एंट्री बनाते थे ओपनिंग नेचर की, तो डेबिट करते थे बच्चों, और लाइबिलिटी और कैपिटल को क्या करते थे? क्रेडिट. इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो मैं आपको अभी डायरेक्टली नहीं बताऊंगा कैसे इसको पोस्ट करना है, परेशान बिल्कुल मत होइए. आपके सामने एक जर्नल का फॉर्मेट है और एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में. चिल्ड्रन, चंद्रा भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया, करेक्ट? व्हाट ही हैज एंड लाइबिलिटीज, कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, राम और श्याम. क्रेडिटर्स में रवि है, मोहन है और लोन है. क्या कैपिटल दिया है बच्चों हमको? तो आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, जब मैंने आपको पढ़ाया था सो कॉल्ड ओपनिंग जर्नल एंट्री, असेट्स और लाइबिलिटीज को आप टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल, यू विल गेट व्हाट? कैपिटल. और अगर तीनों दिया हो और डेबिट शॉर्ट है तो क्या बोलते थे उसको? गुडविल. तीनों दिया हो, एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी और क्रेडिट शॉर्ट है, तो क्या बोलते थे? रिजर्व या कैपिटल रिजर्व. याद आ गया? अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, पहले मैं आपको एक गलत टेक्निक सिखा दूं, तब आप हमेशा जिंदगी में याद रखेंगे कि क्यों पोस्टिंग का वही सही तरीका है जो हमने अडॉप्ट किया है. शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलो, चलिए, तैयार है सब लोग? थोड़ा सा एफर्ट मैं कर रहा हूं, आपको इतने ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. कैश अकाउंट नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, बैंक नजर आ रहा है, फर्नीचर, मशीनरी, राम, श्याम, रवि, मोहन, लोन एंड व्हाट? कैपिटल नजर आ रहा है. कितने अकाउंट्स नजर आ रहे हैं बच्चों? 10 नजर आ रहे हैं? ध्यान से देख के बताइए. हाउ मेनी अकाउंट्स आर विजिबल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सर आपकी हरकतों से लग रहा है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप मन से बना नहीं रहे हैं इसको. समझ में आ गया? ये टी अकाउंट्स नहीं है, इनको कृपया करके आप लेजर समझें. क्या समझें? लेजर. फर्स्ट अकाउंट कौन सा है? कैश. दूसरा बैंक. तीसरा फर्नीचर. चौथा मशीनरी. देन राम. देन श्याम. राम वहां श्याम. देन रवि. देन मोहन. देन लोन. देन कैपिटल. चलो भाई, सर अब पोस्ट कैसे करेंगे इसको? ध्यान से सुनिएगा. कैश अकाउंट जर्नल में किस साइड पे है? It will get its which side filled up? Debit side. With the name of the accounts appearing on the credit side. ऐसे ही करते थे. तो कैश की डेबिट साइड में आप क्या लिखेंगे? सर, टू रवि, टू मोहन, टू लोन, टू कैपिटल. इसमें हंसने कोई बात ही नहीं भाई, सीरियस मैटर है एकदम. अभी और सीरियस हो जाएगा. समझ में आ गया? कितना कैश में डेबिट होना चाहिए? 10. सर हम बताएं आप क्या करिए, सबके सामने 10 10 लिख दिए, सब खुश हो जाएंगे. लिख दूं? सर ये वैल्यूज लिख दीजिए सबके सामने, तो फिर कैश बुरा मान जाएगा. कुछ गड़बड़ है? हाँ सर गड़बड़ तो है. खैर चलिए, बैंक के सामने क्या लिखेंगे? बैंक में क्या लिखेंगे? टू राम, सॉरी रवि, टू मोहन, टू लोन, टू कैपिटल. फर्नीचर में भी टू रवि, टू मोहन, टू लोन एंड टू कैपिटल. मशीनरी में भी टू रवि, टू मोहन, टू लोन, टू कैपिटल. बच्चे कहेंगे सर मुद्दे की बातें क्यों टाइम बर्बाद करा रहे हैं हमारा? नहीं बच्चों, सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए. टू रवि, टू मोहन, टू लोन एंड टू कैपिटल. टू रवि, टू मोहन, टू लोन एंड टू कैपिटल. सर रवि में क्या लिखेंगे? बाय कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी. सर ये गलत है, 101% गलत है सर, हम नहीं लिखेंगे सर आगे इसको. गलत है बच्चों. ये क्यों गलत है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम की कैश के सामने कितनी वैल्यू है? 10,000. यहाँ पे 10 से ऊपर तो कुछ नहीं आएगा. क्यों सर? ये सब मिला के यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, 18 + 7 25, 25 + 20 45 + 25 70. यहाँ पे भी 70 लिखूं?
यहाँ पे भी 70, यहाँ पे भी 70, यहाँ पे भी 70, यहाँ पे भी 70 और यहाँ पे भी 70। 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा? 70 70 70, 4,20,000। फिर यहाँ पे भी 70 70 70 70 लिखना पड़ेगा। ये तो 4 ही बार आया 280। क्या डुअल एस्पेक्ट हो पा रहा है? नो। पहला प्रॉब्लम, when cash is debited with 10, how the hell we are going to write here 10? सर 2,500 बस चालू महाभारत। एक ले आए पकड़ के, पांचों उसी शेयर कर लो। कुंती यही बोली थी ना, और उसके बाद महाभारत चालू हो गई थी। आप चाहते हैं कि महाभारत चालू हो जाए? नहीं सर, नहीं सर, अब तो कोविड भी नहीं देखेंगे फिर हम। तो ये गलत है, सब लोग समझ गए इस बात को? सर लिखना क्या है? चलिए अब ये कहानी आपके सामने आने जा रही है, लिखना क्या है। गो बैक टू द पेज इन योर वर्कबुक चिल्ड्रन। मैंने आपको लेजर की बैलेंसिंग सिखाई थी किसी जमाने में। गो बैक टू द पेज, गो बैक टू द पेज। जो पहला क्वेश्चन आपने लेजर का सॉल्व किया था वर्कबुक के अंदर ही किया था। कैश अकाउंट आपका सबसे पहला अकाउंट था चिल्ड्रन, इजंट इट? आपने ढेर सारी आइटम्स डेबिट में लिखी, ढेर सारे आइटम्स क्रेडिट में लिखे, यस और नो? उसके बाद आपने टोटलिंग की, करेक्ट? टोटलिंग के बाद आपका क्रेडिट शॉर्ट आया, करेक्ट? करेक्ट और रॉन्ग? आया था कि नहीं आया था? आया था ना? क्रेडिट शॉर्ट आया था तो आपने लिखा था बच्चों क्या? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। फिर आपने टोटल लिखा था, और उसके बाद क्या लिखा था? उसके बाद क्या लिखा था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चों ये वही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है। अच्छा सर, जो रात में खाना बच गया वो कैरेट डाउन, और सवेरे वही ब्रॉट डाउन। तो 10 लाख रुपए आए एक महीने में, 7 लाख चले गए, कितना बचा? 3 लाख। आपने बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखा, फिर टोटल किया, और उसके बाद टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था। सर समझ गए, पुरानी मूवी देखने गए थे तो अगली मूवी का ट्रेलर आ रहा था कमिंग सून, और आज वो फ्राइडे को रिलीज हो गई। आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने वैल्यू क्या लिखेंगे? 10,000। समझ गए कैसे आप ओपनिंग बैलेंस को पोस्ट करते हैं? फर्नीचर में, सॉरी बैंक में क्या वैल्यू है चिल्ड्रन? 20,000। अगेन आप बैंक के लिए भी क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्नीचर में क्या वैल्यू है बच्चों? आप फर्नीचर के लिए लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। मशीनरी के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राम के लिए सीता, श्याम के लिए श्यामा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। रवि के लिए क्या लिखना है सर? रवि के लिए टू की जगह आप लिखेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज, टू की जगह बाय ब्रॉट। खोपड़े में बात गई, जो भी वैल्यू है। मोहन के लिए भी क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? बाय बैलेंस डाउन, एंड इसके लिए भी बाय बैलेंस। समझे हाउ ओपनिंग एंट्रीज टू बी डन? पक्का समझ में आ गया? यही करेक्ट फॉर्म है। अब एक एंट्री आप मेरे को बताएंगे, मैं ट्रांजैक्शन बोलूंगा, ठीक है? रेडी एवरीबॉडी? रेंट रिसीव्ड क्या एंट्री होगी बच्चों? रेंट रिसीव्ड, कैश टू रेंट, तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू रेंट, और रेंट का लेजर जब बनेगा तो वहां बाय कैश लिख देंगे। फिर से वंस मोर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम क्या होगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू राम, और राम में क्या लिखेंगे? बाय कैश। मतलब all remaining transactions shall be posted in the very same accounts in the usual way। ये ना सोचें कि बैलेंस के लिए एक अलग कैश अकाउंट बनेगा और ट्रांजैक्शंस के लिए अलग, ऐसा नहीं है, उसी में फिर सब होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? तो आज आपने नए घर में एंट्री ली, क्या कल का कोई बचा हुआ खाना होगा आपके घर में? नो। आज गृह प्रवेश था, मेरे को भी आपने बुला लिया, 2-4 गेस्ट कमा रहे थे, आपने सोचा खाना फेंकना पड़ेगा तो दोस्तों को बुला लें, तो मेरे को भी गलती से फोन लग गया। मैंने कहा क्या? नहीं सिर्फ गलती से फोन लगा था, आप सोचे बुला ही लें, कम जो नजर बट्टू की तरह तो काम कर ही जाएंगे सर। तो मैंने कहा चलो, तो मैं आ गया। 50 लोगों का खाना बना था, 40 लोग 45 लोग का खाना खा गए, कुछ पेटू भैंसे भी आए थे। कितना खाना बच गया? 5 लोग फेंक दें? नहीं सर, मम्मी ने वो 2 अलमारी वाला फ्रिज खरीदा है, एक तरफ कपड़ा टांगना है, एक तरफ खाना रखना है, उसी में खाना स्टोर कर देंगे, तो वो हो गया बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और कल सवेरे नाश्ते में वही खा लिया जाएगा। इट इज व्हाट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट मम्मी कह रही जाओ जलेबी बाजार से ले आओ, तो भैया डाइनिंग टेबल तो एक ही रहेगा ना आपका,
नहीं समझ में आई बात? तो हर एसेट के लिए क्या ज्ञानबाजी दी मैंने आपको? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और हर लाइबिलिटी के लिए क्या ज्ञानबाजी दी? बाय बैलेंस। इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। हमेशा किन चीजों का होगा बच्चों? कैपिटल और लाइबिलिटी का। इन्हें बोलते हैं डेबिट बैलेंस। हमेशा किन चीजों का होगा? एसेट्स का एज वेल एज एक्सपेंसेस का। बट ओपनिंग एंट्री में ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या आपको एक भी एक्सपेंस नजर आ रहा है? नो। एक भी इनकम नजर आ रही है? कहां गए सर, मर खप गए क्या? बिल्कुल। पिछले ईयर के एंड में जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स थे, परचेज, सेल, वेजेस, सैलरी, रेंट वगैरह वगैरह वगैरह, सबको काटा पीटी नेट इफेक्ट किया, उससे प्रॉफिट लॉस निकालकर कहां पे जोड़ दिया? कैपिटल में। बचा कौन? सर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एसेट एंड लाइबिलिटी विद कैपिटल, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी जी का नाम रहेगा। जब तक ये एग्जिस्ट करते रहेंगे ये आपकी बुक्स में मंडराते रहेंगे। तो कहने का मतलब, आप ओपनिंग एंट्री में सिर्फ तीन चीजों को देखेंगे, एसेट्स को देखेंगे, लाइबिलिटीज को एंड कैपिटल। सर एक्सपेंस और इनकम क्यों नहीं होते? वो पिछले साल नेट होकर प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गए। पेड़ एग्जिस्ट करता है जिंदगी भर बच्चों, सालों साल। क्या एक फल भी सालों साल एग्जिस्ट करेगा? तो फल तो इनकम और एक्सपेंस है, तोड़ा, खाया, हजम कर लिया, खत्म। बट व्हाट विल कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट? तो पेड़। पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लगता है। क्या लगता है? गोइंग कंसर्न। एक्सपेंस और इनकम पे मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है। दोनों को मैच करके प्रॉफिट लॉस निकाल के कहां पे डाल देते हैं? कैपिटल में। तो ये क्वेश्चन तो नहीं है सर इसमें एक्सपेंस और इनकम क्यों नहीं है, क्योंकि पिछले साल 5 चीजें थी, असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटी एंड इनकम। उसमें से क्या हुआ? स्वैग पेप्सी का एक्सपेंस और इनकम ने प्रॉफिट दे दिया, बचा क्या बच्चों? एसेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। वो पिछले साल से उठ के यहां पे आ गया। अब समझे बीच बीच में मैं क्यों आपको लेजर पढ़ा रहा था? अगर आपने लेजर ना पढ़ा होता तो क्या आप ब्रॉड डाउन समझ पाते आज? अगर ब्रॉड डाउन ना समझ पाते तो क्या समझ में आता कैसे इनको पोस्ट करना है? तो मेरे दो राम लखन, एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। अरे मेरे दो अनमोल रतन, समझ में आ गया? एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ में आ गया? हाँ बोलिए बोलिए जैन साहब। हाँ गुडविल होता तो गुडविल का भी एक बनाते और वहां लिख देते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी ओपनिंग असेट और लाइबिलिटी ट्रांजैक्शन में नजर आएगी, हर उसके लेजर में एसेट्स विल बी रिटन एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड लाइबिलिटी एंड कैपिटल एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? कुछ भी होता भैया, अगर वो असेट है तो ओपनिंग बैलेंस में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जाने के लिए एलिजिबल है। मैंने बोला कि भाई जो भी अपने आप को इंसान समझता है वो कल सवेरे पाम जुमेरा आइलैंड पहुंच जाए, मेरी बर्थडे पार्टी है। जो नहीं पहुंचा वो जानवर, जो पहुंच गया वो इंसान। इज दैट अंडरस्टूड? उसमें कोई शक या सवाल ही नहीं होना चाहिए। खोपड़े में बात गई। ये तो घर भाई ने वही बात कर दी। ये शादी में गए थे, एक अंकल मिल गए, समझ में आ गया? इन्होंने अंकल के पैर छू लिए। अपने पापा से बोलने, अंकल साथ एक आंटी घूम रही थी। तो पापा बोले उनकी वाइफ होंगी। आपको कैसे पता उनकी वाइफ होगी? अरे अब अंकल इस उम्र में और किसको घुमाएंगे? अंकल जा पूछे, अंकल इधर आइए, पर्सनल वाइफ है आपकी कि कजन वाइफ है? वहां पे आंटी जी सूतना चालू अंकल जी को, ये पैर छू के निकल लिए वहां से। तो भैया अगर अंकल के साथ कोई देवी मैया है तो वो वाइफ ही होगी। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई? क्लियरली अंडरस्टूड? अभी मैं गया था एक जगह शादी में, एक कोलीग की यहाँ पे घर पे वेडिंग थी। एक बहुत पुरानी स्टूडेंट मिल गई वहां पे। तो कह रही सर आपकी वाइफ है? मैंने कहा और क्या किराए पे लेके आया हूं मैं? अब भाई मेरे साथ तो मेरी वाइफ होगी ना, और किसकी वाइफ होंगी? ऐसा लोग बात कर देते हैं। तो वही घर भाई ने बात कर दी, सर प्रीपेड एक्सपेंस नाम की एसेट होगी तो। अरे भैया एसेट है ना, काहे टेंशन ले रहे हो? पापा मम्मी है ना, जिम्मेदारी वो निभाएंगे, अपना मौज करो पढ़ाई लिखाई करके। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? तो कोई भी एसेट हो बच्चों तो आपको क्या करना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कोई भी लाइबिलिटी होगी तो बाय बाय बैलेंस। बाय। उसके बाद जैसे पोस्टिंग चलेगी वैसे ही चलेगी। इज दैट क्लियर? इज दैट? यस। तो पता लगा किसी ने बोला हमने आईफोन खरीदा, कौन सी कंपनी का है? रीबॉक का है, एडिडास का है। अरे भैया एप्पल का ही होता है।
इज दैट क्लियर? हमारे मोबाइल में एंड्रॉइड, अच्छा गूगल ने बनाया है? नहीं 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 नहीं, सुलाखी हलवाई ने बनाया मुट्ठीगंज में। समझ में आ गई बात? अगर वो असेट है तो आप ब्रॉट डाउन किधर लिखेंगे? डेबिट में। और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में। नहीं समझ में आया? अगर आप किसी को बताएं हमारे टीचर बहुत खड़ूस है, बहुत होमवर्क देते हैं, तुरंत बोलेगा सौरभ सर के स्टूडेंट हो क्या? समझ में आ गया? तो उसमें कोई शक ही नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड भाई? चलिए, तो यहां पे वापस आते हैं बच्चों। देखिए आपको नजर आ रहा होगा, हर असेट के लिए क्या लिखना है आपको? टू बैलेंस बड़े दादू। और हर लाइबिलिटी के लिए क्या लिखना है? बाय बैलेंस बड़े दादू। और इनको बोला क्या जाता है, ये आप जरूर लिख लें बच्चों। इन्हें बोला जाता है, सर डपोर संग बोल दें? अरे नहीं भैया, इन्हें बोला जाता है व्हाट? ओपनिंग बैलेंस। क्या बोला जाता है? ओपनिंग बैलेंस। अब सर समझ गए, कल से जब सवेरे उठेंगे ना तो मम्मी को बोलेंगे और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और दादी जी को बोलेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दादी जी लाइबिलिटी है? बिल्कुल नहीं, सबको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलना है। हाँ, सवेरे सवेरे कभी कभी गेस्ट आपके घर में सो के उठते हैं, वो रात में आप ही यहाँ रुक गए थे, अपने यहाँ बत्ती लाइट नहीं आ रही थी उनके यहाँ, उनको हे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, चलो निकलो अपने घर। तो आपकी मम्मी सोचेंगे क्या बोल रहे हैं लोग, क्या नहीं नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, दिमाग खराब हो गया है। असलियत में आप बोलना चाहते तुम लाइबिलिटी हो, जाओ यहाँ से। इज दैट क्लियर? पता लगा शादी ब्याह में जाके दुल्हन को बोल रहे हैं और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तुम्हारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ है? नहीं समझ में आया? अरे बताया ना, बैलेंस शीट में ब्राइट सेट्स ऑन द लेफ्ट साइड, लाइबिलिटी भी लेफ्ट में होती है। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, पता लगा वीडियो घर में मम्मी लोग ने देख लिया तो वहीं से चप्पल चलेगी सीधे। समझ गए भाई? तो कभी भी आप किसी के ऊपर गुस्सा हो उसको ये ना बोलें और धरती पे बोझ कलंक हो, उसको बस इतना बोलिएगा तुम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो। जीवन में कुछ ऐसा करो कि क्या बन जाओ? टू बैलेंस। तो जब मैं बच्चों आपको होमवर्क देता हूं, जब तक आप होमवर्क कर नहीं लेते, वो होमवर्क क्या होता है आपके लिए? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लाइबिलिटी होता है आपके लिए। इज दैट क्लियर? और आपने कर लिया तो क्या हो गया? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन असेट हो गया आपके लिए। समझे? और कोई शक या सवाल? नो सर। तो बच्चों यहाँ पे कैश अकाउंट नजर आ रहा है? कैश अकाउंट नजर आ रहा है? यस लिखिए सर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 10,000 था। यस सर। चलिए कर लेंगे काम। यस सर। कैश, बैंक, फर्नीचर, सब में क्या लिखना है? ब्रॉट डाउन किस साइड पे लिखना है बच्चों? डेबिट साइड। और उसके बाद नॉर्मली जैसे ट्रांजैक्शन पोस्ट होते हैं वैसे ही होंगे सर। उसके बाद बैलेंसिंग जैसे करते थे, कैरेट डाउन, टोटल, ब्रॉट डाउन, सब कुछ एज इट इज चलेगा। ओके। फर्नीचर में भी क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट टू डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पीपल अंडरस्टूड हाउ ब्यूटीफुली द थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। एक भी आप गड़बड़ाए गए काम से। समझ में आ गया? गैया के मुंह से लेके पूंछ तक सब आना चाहिए आपको, कुछ आप मिस नहीं कर सकते। चलिए लिख दीजिए। कुछ मेरी तरफ ध्यान से देख रहे हैं, वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, होमवर्क क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। राम में भी क्या लिखेंगे बच्चों? सीता, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपने रामायण देखी होगी, तो राम जी ने भी ठाना था जब तक रावण से मैं सीता मैया को छुड़ा, मतलब वो मैया नहीं बोल रहे, मैया तो मैं बोलूंगा, जब तक मैं सीते को छुड़ा नहीं लेता तब तक मैं जूते के फीते बांध नहीं लूंगा। वो सीता को सीते बोलते थे। तो रावण कौन था? राम जी को निपटाने के लिए लाइबिलिटी था, और राम जी के लिए सीता मैया क्या थी? एसेट थी। एसेट। तो राम जी बोले थे सीता मैया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, रावण को मैं करूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लिख दीजिए फास्ट। मान लीजिए आपका बर्थडे है, कुछ दोस्तों ने आपको गिफ्ट तो दे दिए, तो असेट हुआ हो कि लाइबिलिटी हुआ? असेट। एसेट। और दोस्त जिनको पार्टी देनी बाकी है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। वेरी गुड शाश्वत जी, बहुत बोल रहे हैं लाइबिलिटी लाइबिलिटी। तो दोस्तों को बोलेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और गिफ्ट को टू टू बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट। रवि के लिए भी क्या चलेगा बच्चों? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। रवि भाई हो गया है क्या? लाइबिलिटी है क्या ये? यस सर। नहीं, मेरा एक दोस्त है रवि, तो मैं सोच रहा था असेट ही होगा रवि। चलिए कोई बात नहीं। मोहन में क्या लिखेंगे बच्चों? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो अमाउंट वहां पे लिखा था जर्नल एंट्री में उसके सामने, बस वही लिख दीजिए, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सो 3 concepts of ledger went well children: सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री एंड ओपनिंग बैलेंस। बस लेजर में और कुछ नहीं होता है। इज दैट क्लियर? यस इज सर। दैट क्लियर? चलिए, खतरे की घंटी आपके सामने है। अरे सर, करेले का अचार खिला दी सर, ये होमवर्क होमवर्क ना दिया करिए। जब तक सूरज चांद रहेगा होमवर्क का
एहसान रहेगा। रेडी, मार्क करिए। क्वेश्चन नंबर 1, जर्नल बनाना है फॉलोड बाय लेजर। हो जाएगा, हो जाएगा। फॉर्मेट भी Yes, देखिए sir. बना हुआ है, व्यवस्था कंप्लीट है पूरी। इसके बाद सर ये मनहूस ट्रायल बैलेंस बनेगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारा अगला चैप्टर भी यही होने वाला है। बना लेंगे। Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 2, जर्नल लेजर। क्वेश्चन नंबर 3, जर्नल लेजर। क्वेश्चन नंबर 4, जर्नल लेजर। क्वेश्चन नंबर 5, जर्नल लेजर। मुहर्रम के जुलूस में ना ले जाइएगा सर, वो होमवर्क तो किए थे, ताजियम बैठा के सुपुर्दे खाक कर दिए। समझ गए? Yes, sir. ऑल 5, हाँ। बना लेंगे जर्नल लेजर। छोटे बाइक मत दे दीजिएगा सर, इसमें तो खांचा भी खींचना पड़ेगा हमको, तो कौन आपके हाथ में मेहंदी लगी जो खांचा नहीं खींच पाएंगे। हो जाएगा बच्चों? चलिए, Yes, sir. इसी के साथ आज की सेवाएं होती हैं समाप्त।